बासुपार में विवादित जमीन को लेकर हंगामा। एक पक्ष ने बताया दलित कब्रिस्तान तो दूसरे ने खरीदी गई निजी जमीन। नमस्कार, मैं हूं वीर सिंह। जीयनपुर कोतवाली क्षेत्र के बासुपार गांव में एक विवादित भूमि को लेकर भारी हंगामा हो गया। एक पक्ष ने उस भूमि को दलित समुदाय का पुश्तैनी कब्रिस्तान बताते हुए उस पर कब्जे की कोशिश का विरोध किया। वहीं दूसरे पक्ष ने जमीन को वैध बैनामे के तहत खरीदी गई निजी संपत्ति बताते हुए प्रशासन से उसकी निशानदेही कराने की मांग की। ग्रामीणों के एक समूह का कहना है कि विवादित भूमि दलित समुदाय का पुराना कब्रिस्तान है, जहां उनकी कई पीढ़ियों के पुरखे दफन हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि चकबंदी के दौरान ढोलीपुर गांव के एक व्यक्ति ने इस जमीन को गलत तरीके से अपने नाम चक में दर्ज करा लिया और बाद में इसे बरडीहा निवासी अब्दुल रहमान को बेच दिया। यह मामला फिलहाल न्यायालय में विचाराधीन है। वहीं बैनामेदार अब्दुल रहमान का कहना है कि उन्होंने 2012 में उक्त भूमि का वैध रूप से बैनामा कराया था और उसकी पक्की पैमाइश के लिए राजस्व विभाग में आवेदन किया था। एसडीएम के आदेश पर राजस्व टीम और पुलिस बल मौके पर पहुंची थी ताकि निशानदेही की जा सके। उनका कहना है कि उनकी जमीन के पीछे नवीन पड़ती है और उसके बाद कब्रिस्तान की जमीन है। जैसे ही राजस्व टीम जमीन की सीमा तय करने पहुंची, ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। बड़ी संख्या में महिलाएं भी मौके पर पहुंच गईं और जोरदार विरोध किया। उनका कहना था कि जब मामला न्यायालय में लंबित है तो किसी प्रकार की पैमाइश या पत्थर गाड़ने की कार्यवाही नहीं होनी चाहिए। विवाद को बढ़ता देख कानूनगों ने स्थिति को शांत कराते हुए दोनों पक्षों को मंगलवार को तहसील में उप जिलाधिकारी के समक्ष वार्ता के लिए बुलाया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि किसी भी पक्ष के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा और जो भी निर्णय होगा वह दस्तावेजी साक्ष्यों और न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार लिया जाएगा। हमारा नाम अरविंद कुमार है। कहाँ के रहने वाले? यही बासुपार के रहने। आज यहाँ जो क्या मामला हुआ, क्यों इतनी भीड़ जुटी हुई है? आज देखिए, यहाँ मामला ये हुआ है, ये हमारे पुरखों की कब्रिस्तान है और यहाँ पर जो है बहुत चकबंदी के पहले से हमारे बाप दादा भी देखे थे कि यहाँ हमारे पुरखे गाड़े जाते रहे हैं। हमारे पुरखे कबीरपंथी थे, शिव नारायणी थे और फूके नहीं जाते थे। और आज भी कुछ लोग केवल दोहरी घाट जाते हैं और बाकी लोग यहाँ पर जिनके पास कम पैसा होता है वो गाड़े जाते हैं। तो यहाँ पर पीढ़ी दर पीढ़ी बनी हुई कब्रिस्तान है, पक्की कब्रिस्तान भी है, मुर्दे गाड़े गए हैं। चकबंदी के दौरान जो है एक आदमी जो है मोबिन ढोलीपुर के थे और इन्होंने अपना फर्जी चक लगवा लिया इस कब्रिस्तान के 1 नंबर में। 4 नंबर है और 1 नंबर जो है में उन्होंने फर्जी चक लगवा लिया। और ऐसे आदमी थे कि वो पूरे जिले में चक लगवाए थे, जगह जगह बहुत जगह उनका चक खारिज हुआ। यहाँ पर चूंकि वो कभी काबिज नहीं हुए, जो मोबिन ढोलीपुर के थे जो चक लगवाए थे कभी काबिज नहीं हुए, कभी लिए नहीं, क्योंकि कब्रिस्तान थी तो कैसे लेंगे। लेकिन वो मरने के पहले जो है एक आदमी को बेच दिए। बरडीहा के जो है रोकेया नाम के जो है महिला थी और उनके पति रुस्तम को उन्होंने बेच दिया। तो उन्होंने जो है जब लिए हैं इधर 5-6 साल पहले, तो उन्होंने पक्की पैमाइश का मुकदमा किया। पक्की पैमाइश के मुकदमे में 2023 में उन्होंने आदेश करा लिया। हम लोगों को पता नहीं चला, लेकिन जब पता चला तो हम ग्राम प्रधान की तरफ से उसमें तजमिसानी की हुई है। फिर से मुकदमा चल रहा है और मुकदमा चल रहा है, लेकिन इनका 2023 का आदेश था। आज अचानक ये जो है अपना टीम बना करके नापने के लिए आए। उसको रुकवाया गया है कि जब मुकदमा चल रहा है तो मुकदमा जब फाइनल हो जाएगा, हमारी बात पूरी सुन लेंगे एसडीएम साहब। उसके बाद अगर हम हार जाते हैं तो आप लीजिएगा, लेकिन आपको मानवता के तहत भी ये देखना चाहिए कि कब्रिस्तान है, आपको लेना ही नहीं चाहिए था जमीन, क्योंकि जो विक्रेता है वो कभी काबिज नहीं रहा। कब्रिस्तान पर कैसे काबिज रहे? फर्जी चेक उन्होंने लगवाया था और इसका मुकदमा हम लोग चकबंदी में भी चला रहे हैं, क्योंकि जिस आदेश के तहत वो आए थे, इस कब्रिस्तान में चक बनवाए थे, वो आदेश फर्जी है। टीम में कौन कौन था, साथ कौन आया? टीम में जो है जैसे वो जो आदेश होता है एसडीएम का। क्या नाम है आपका? अब्दुल रहमान। कहाँ के रहने वाले? बरडीहा गांव। आज बासुपार पंकट गांव में आप लोग गए थे, क्या मामला था? दरअसल 2012 में हमने जमीन लिया था मेरे माँ के नाम से, हाँ, और उसके बाद जो है हमको लगा वहाँ पे कि कुछ विवाद है। विवाद की वजह से हमने पक्की पैमाइश का मुकदमा किया था एसडीएम साहब के यहाँ। तो मुकदमा जो है वहाँ से आदेश हुआ तो टीम द्वारा जो है गठित हुई कि वहाँ पैमाइश की जाए। तो 2 साल पहले जो है 2022 में कच्ची पैमाइश हुई थी। उसके बाद जो है फिर आज पत्थरगड़ी के लिए आदेश हुआ था। कल तहसील दिवस में हमने जो है प्रार्थना पत्र दिया था। तो कल हमारा आदेश हुआ। आज तहसील दिवस के राजस्व टीम और प्रशासन हमारे साथ गया था। तो वहाँ पे जो है कानगो साहब का है कि जो है आप लोग मंगलवार के दिन जो है
आइए एसडीएम साहब के यहाँ, और उन लोगों को भी बुलाया, गांव वाले को, जो उन लोगों के क्या कुछ कह रहे थे, क्या वो लोग क्यों रोक दिए? वो लोग जो है कह रहे हैं कि हमारी जमीन वो लोग कब्जा जबरदस्ती कर रहे हैं। तो कानको साहब कहे कि आप एसडीएम साहब के यहाँ आप लोग आइए, और वहीं पे जो है बात दोनों पक्ष से हो जाएगी, फिर आगे की कार्रवाई हम लोग किया जाएगा। आप प्रशासन के साथ गए? हम प्रशासन के साथ गए थे। जब हम देखे वहाँ पे विवाद ज्यादा हो गया, महिलाएं सब आ गई, पब्लिक ज्यादा हो गई, तो प्रशासन जो है चला आया। उसके बाद जो है कानको साहब कहे कि एसडीएम साहब के यहाँ जो है मंगलवार को आप लोग आइए, मंगलवार को जो है वहीं बैठ के दोनों पक्ष से बात हो जाएगी, फिर एसडीएम साहब जैसा कहेंगे वैसे आगे की कार्रवाई की जाएगी। क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि हमारी जो जमीन है हमको मतलब उसका न्याय मिले, हमको हमारी जमीन हमको मिलनी चाहिए, क्योंकि हमारी जमीन जो है सही है। हमने बैनामा लिया 2012 में, अब हम लोगों के नाम से विरासत हो गई हमारी वहाँ। इससे उन लोगों को कुछ आरोप ये भी थे कि कोई मुकदमा उन लोगों को कोई मुकदमा नहीं है। 2023 का हमारा ये आर्डर है एसडीएम साहब का। वो लोग अगर मुकदमा कहीं किए हैं तो कोई आदेश अगर उनके पास है तो अपना आदेश लेके आए। और हमारी जमीन है, हमारी जमीन के पीछे जो है नवीन परती है, नवीन परती के बाद उनकी कब्रिस्तान है। तो उनके पास अगर कोई पेपर है, उनके पास कागज है, तो अपना कागज लेके एसडीएम साहब के यहाँ आए, हम अपना जवाब देंगे, हम अपना पेपर लेके जाएंगे। एसडीएम साहब आदेश किए हैं, वहाँ नोटिस भी सबको हुई थी, लेकिन नोटिस में कोई जवाब नहीं दिया।